तो एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें सबसे पहले एक बंदे को बताया जाता है और इस बंदे का नाम होता है जाओ ई। अब जैसे ही जाओ ई यहाँ पर आता है ना, तो जो चीहू है ना वो जाओ ई को पहचान लेता है और कहने लगता है कि जाओ ई। अब जब यहाँ पर जाओ ई चीहू की बात सुनता है ना, तो वो खुश हो जाता है कि चलो मुझे तो कोई न पहचाना। लेकिन अब जाओ ई चलता है तो चीहू को नजरअंदाज करता है और जो वांगलिंग है ना उसकी ओर देखकर वांगलिंग से कहने लगता है कि तुम पहले से ही सावधान थे। अब जब वांगलिंग जाओ ई की बात सुनता है ना, तो वो भी झुककर जाओ ई से कहने लगता है कि सीनियर, मैं सिर्फ अंदाजा लगा रहा था, मुझे पक्का विश्वास नहीं था कि कोई हमारा पीछा कर रहा हो। अब यहाँ पर जाओ ई चलता है तो ज्यादा बकवास नहीं करता और सीधा यहाँ पर चीहू रेड बटरफ्लाई और वांगलिंग से कह देता है कि अब शायद तुम्हें उन ताबूत और उन सोडों को भूल जाना चाहिए। अब जैसे चीहू यहाँ पर भूला जाए तो जाओ ई यहाँ पर चीहू वगैरह से कहता है ना, तो चीहू समझ जाता है और वो तुरंत हाथ जोड़कर पीछे हटने लगता है। अब यहाँ पर जाओ ई चलता है तो वो आगे बढ़ने वाला होता है, तभी यहाँ पर कॉर्पोरेट सेक्ट का एक बुड्ढा प्रकट हो जाता है। अब जैसे ही बुड्ढा प्रकट होता है ना, तो ये जाओ ई से कहने लगता है कि मैं भी उसमें इंटरेस्ट रखता हूँ, इसलिए मैं भी तीसरे फ्लोर पर ही जाऊंगा। अब जैसे ये बुड्ढा कहता है ना, तो यहाँ पर जो जाओ ई है ना इस बुड्ढे को नजरअंदाज कर देता है और जो तीसरा फ्लोर है ना वहाँ की ओर निकल जाता है। अब इतने में हमें रेड बटरफ्लाई को भी बताया जाता है, जो की डरियर वाले बुड्ढे और जो जाओ ई है ना उसके पीछे चली जाती है। अब इतने में हमें चीहू को बताया जाता है, जो की सोच रहा होता है कि उसे तीसरे फ्लोर पर जाना चाहिए या फिर नहीं जाना चाहिए। चीहू चलता है तो वांगलिंग से पूछने लगता है। अब वांगलिंग चलता है तो वो उल्टा चीहू से पूछने लगता है कि जो जाओ ई है ना ये आखिरकार कैसा बंदा है और कितना पावरफुल है। चीहू चलता है तो सब कुछ हमारे वांगलिंग को बता देता है, जैसे कि मैंने नोवेल में बता रखा है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और वांगलिंग को बताया जाता है, जो कि थर्ड फ्लोर पर आ चुका था। अब जैसे यहाँ पर वांगलिंग आता है ना, तो उसे यहाँ पर बहुत सारी सेलेस्टियल एनर्जी देखने को मिलती है। वांगलिंग चलता है तो सेलेस्टियल एनर्जी को एकत्रित करने लगता है। अब इतने में हमें जाओ ई को बताया जाता है, जिसका कि पीछे वो बुड्ढा कर रहा था। अब जब जाओ ई ये देखता है कि ये बुड्ढा मेरा ही पीछा कर रहा है, तो जाओ ई चलता है तो इस बुड्ढे से पूछने लगता है कि भाई भले तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो, वो देखो उस साइड कितनी सेलेस्टियल एनर्जी है, उसे जाकर लो। अब जब ये बुड्ढा जाओ ई की बात सुनता है ना, तो जाओ ई की बातों को वो नजरअंदाज कर देता है और जैसे कुत्ता सूंघता है ना, वैसे 2-3 बार ये अपना सरूटा लेता है नाक से और जाओ ई से कहने लगता है कि मैं जितना महसूस कर पा रहा हूँ ना, मेरे हिसाब से तुम्हारे पास कोई इमोर्टल बॉडी है। अब जैसे यहाँ पर सॉरी इमोर्टल नहीं सेलेस्टियल बॉडी है। अब जैसे यहाँ पर ये बुड्ढा जाओ ई से कहता है ना, तो जाओ ई गुस्सा हो जाता है कि बकवास है। ये बुड्ढा चलता है तो जाओ ई से कहने लगता है कि अगर तुम वो बॉडी मुझे दे देते हो ना, तो मैं यहाँ से वापस चला जाऊंगा। अब जब जाओ ई बुड्ढे की बात सुनता है ना, तो वो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और मैंने इसे एकदम डिटेल्स में नोवेल वीडियो में एक्सप्लेन कर रखा है कि जाओ ई का कैसा बोला जाए तो बुड्ढी की ऐसी बातें सुनकर कैसा बर्ताव करता है, एक एक डिटेल्स में एक्सप्लेन कर रखा है। खैर कोई आगे बढ़ते हैं। अब जब जाओ ई ये देखता है कि उसकी वाइफ को टिंगेर को कोई लेने के लिए आया है, तो जाओ ई गुस्सा हो जाता है। जाओ ई चलता है तो वो सीधा सामने वाले बुड्ढे पर हमला कर देता है, लेकिन बुड्ढा चलता है तो पलक झपकती जाओ ई के हमले को डिसॉल्व कर देता है। अब इतने में ये बुड्ढा चलता है तो जाओ ई से कहने लगता है कि जैसा कि तुम्हें पता है कि ये जगह है ना, ये एक प्रकार का सेलेस्टियल जगह है और अगर हम यहाँ पर लड़े तो शायद ये जगह हमारी फाइट को न झेल पाए, इसलिए ऐसा करते हैं कि मैं इस लड़की की बॉडी पर कंट्रोल कर लेता हूँ और तुम दोनों में से किसी एक को चुन लेना और फिर हम उसके बाद फाइट करेंगे, जो भी जीतेगा वो उस चीज को ले लेगा। अब जैसे ही यहाँ पर जाओ ई सामने वाले बुड्ढे की बात सुनता है ना, तो जाओ ई चलता है तो वो भी हमें सिर हिला देता है और चीहू को अपने साइड बुला लेता है कि इधर आओ। अब जब चीहू जाओ ई की बात सुनता है ना, तो वो थोड़ा सा हिचकिचाता है, लेकिन फाइनली वो जाओ ई के पास पहुंच जाता है। अब यहाँ पर जाओ ई चलता है तो यहाँ पर बैठ जाता है और अपनी सारी की सारी पावर चीहू के अंदर डाल देता है, जिस वजह से चीहू को शुरुआत में तो दर्द होता है, लेकिन बाद में वो अपने शरीर में बहुत सारी पावर को महसूस करने लगता है। अब इतने में हमें दूसरी साइड रेड बटरफ्लाई को बताया जाता है, जो कि बुड्ढे से कह रही होती है कि अगर तुमने मुझे मारा ना, तो जो जाओ अलायंस है ना वो तुम्हें किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेगी। बुड्ढा भी समझ जाता है कि ये लड़की एकदम सही कह रही है, सच में जाओ अलायंस उसे किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेगी अगर उसने इस रेड बटरफ्लाई को मार डाला तो। अब इतने में हमें इसी बुड्ढे को बताया जाता है, जो कि वांगलिंग की ओर देखने लगता है और कहने लगता है कि बंदा तो एकदम यूजलेस है, इसलिए इसे भी खत्म कर देता हूँ। अब भाई साहब यह कहती है बुड्ढा वांगलिंग के ऊपर हमला करने वाला होता है, तभी रेड बटरफ्लाई चलती है तो वो भी इस बुड्ढे से कह देती है कि अंकल अगर तुमने बंदे को खत्म कर दिया ना, तो मैं अपनी पूरी बॉडी तुम्हें सौंप दूंगी, जिस वजह से तुम और भी अच्छे से जो जाओ ई है ना उससे फाइट कर सकते हो। अब जब यहाँ पर रेड बटरफ्लाई ये कहती है ना, तो बुड्ढा और भी ज्यादा खुश हो जाता है। बुड्ढा चलता है तो सीधा वांगलिंग के ऊपर ही हमला कर देता है। अब जब वांगलिंग बुड्ढे को अपने ऊपर हमला करते हुए दिखता है ना, तो हमारा वांगलिंग चलता है तो यहाँ पर अपने झंडा को बाहर निकाल देता है और सीधा डिवाइन एट्रूबेशन को बुलाने लगता है। अब जब यहाँ पर बुड्ढा वांगलिंग को ऐसा करता हुआ दिखता है ना,
तो ये बुड्ढा चलता है तो थोड़ा सा हैरान हो जाता है, लेकिन इतने में वांगलिंग चलता है तो यहाँ पर बुड्ढे को धमकाने लगता है कि अगर तुम मुझे यहाँ पर मारना चाहते हो ना तो ठीक है, मैं मरने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ कि यहाँ पर से तुम भी जिंदा नहीं बचोगे। अब जब हमारा वांगलिंग ये कहता है ना तो कहीं ना कहीं जो बुड्ढा है ना वो इस बात को समझ जाता है कि वांगलिंग एकदम सही कह रहा है, इसलिए बुड्ढा चलता है तो अपनी शक्तियों को वापस बुला लेता है। वांगलिंग चलता है तो यहाँ से फाइनली बहुत ही दूर निकल जाता है। अब इतने में हमें दोबारा से रेड बटरफ्लाई को बताया जाता है, जिसके ऊपर जो बुड्ढा है ना वो पूरी तरीके से कंट्रोल कर चुका था। अब यहाँ पर रेड बटरफ्लाई चलती है तो एक धनुष बनाती है और उस धनुष में एक तीर को लगाती है और उस तीर से सीधा जो चीहू है ना जिसे की जाओ ई कंट्रोल कर रहा है, चीहू की बॉडी पर हमला कर देती है। अब चीहू चलता है तो इस हमले को अपने मुक्के से डिजोल्व कर देता है। अब चीहू चलता है तो वो भी अपनी कुल्हाड़ी बोला जाए तो एक्स को बाहर निकालता है और सीधा इस एक्स को बहुत बड़े बोला जाए तो इस एक्स का बहुत बड़ा भाला बनाकर बहुत बड़ा एक्स में कन्वर्ट कर सीधा रेड बटरफ्लाई की ओर आगे जड़ देता है। अब जब रेड बटरफ्लाई कुल्हाड़ी को अपने ऊपर आता हुआ दिखती है ना तो रेड बटरफ्लाई चलती है तो जो 5 सोले है ना उसके पास, जिनमें से एक तो हमारा वांगलिंग खा गया, तो 4 सोले है ना उनके पास, उसमें से टर्टर सोल का इस्तेमाल करती है और यहाँ पर एक डिफेंस बना लेती है। लेकिन इतने में चीहू की एक कुल्हाड़ी चलती है तो रेड बटरफ्लाई की डिफेंस को भी तोड़ देती है। इतने में अब रेड बटरफ्लाई चलती है तो मेटल ड्रैगन से जो चीहू की कुल्हाड़ी है ना उसके ऊपर हमला कर देती है, जिस वजह से चीहू की जो कुल्हाड़ी है ना वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाती है। अब चीहू की जो कुल्हाड़ी डिस्ट्रॉय होती है ना तो जो जाओ ई है ना वो कहीं ना कहीं कमजोर पड़ जाता है। अब इतने में दोबारा से हमें इस बुड्ढे को बताया जाता है जो कि एक हमला चीहू पर करने की बजाय वो सीधा जाओ ई पर कर देता है। अब जब जाओ ई कुछ समझ पाता इससे पहले ये हमला सीधा उसमें जानकर लगता है, लेकिन जाओ ई को इससे कुछ होता नहीं है। ये हमला चलता है तो जाओ ई के पास एक टावर था ना उसे लेकर यहाँ से भागने लगता है। अब जाओ ई जब ये दिखता है कि वो हेवन से टावर को लेकर सामने वाला बुड्ढा भागना चाहता है तो वो गुस्सा हो जाता है। जाओ ई चलता है तो वो इस बुड्ढे के पीछे लग जाता है। बुड्ढा चलता है तो चिल्लाने लगता है कि भाई तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो, ये लड़की तो मर चुकी है, क्या तुम पागल हो चुके हो जो एक मरी हुई लड़की के पीछे तुम मेरा इतना पीछा कर रहे हो। अब जाओ ई जब बुड्ढे की बात सुनता है ना तो वो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। अब इतने में बुड्ढा चलता है तो यहाँ पर एक टेक्निक का इस्तेमाल करता है और जाओ ई की जो बॉडी है ना उसे पूरी तरीके से बांध देता है और यहाँ पर जाओ इसे कहने लगता है ये बॉडी एकदम बेकार है तुम्हारे लिए, ये मेरे काम में आ सकती है, इसलिए मैं इसे ले जा रहा हूँ। यहाँ पर तुम्हें जो सेलेस्टियल स्वॉर्ड रखी हुई है ना वो तुम ले लेना। अब जब जाओ ई ये देखता है कि सामने वाला बुड्ढा उसके टिंगेर को ले जाना चाहता है तो जाओ ई चलता है तो यहाँ पर अपने आप को सेक्रीफाइस करने लगता है, अपनी आत्मा को जलाने लगता है, जिस वजह से जाओ ई एक समय के लिए बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाता है और जाओ ई की जो बॉडी है ना उससे अपनी आत्मा को बाहर निकालकर तेजी से बुड्ढे की ओर आगे बढ़ने लगता है। अब जब ये बुड्ढा ये दिखता है कि जाओ ई अपनी सोल को भी जलाकर इस लड़की को बचाना चाहता है तो ये बुड्ढा थोड़ा सा परेशान हो जाता है। लेकिन अब इतने में यहाँ पर जाओ ई चलता है तो जो बुड्ढा है ना उससे दोबारा से टिंगेर को छीन लेता है और तो और बुड्ढा थोड़ा सा डर जाता है, इसलिए वो यहाँ से भागने लगता है। अब भाई साहब यहाँ पर इतनी धुआंधार लड़ाई होने की वजह से जो फ्लैगमेंट है ना वो भी चटकने लगा था और डिस्ट्रॉय होने लगा था, इसलिए यहाँ पर से जो रेड बटरफ्लाई चलती है तो वो निकलने लगती है। अब जब हमारा वांगलिंग रेड बटरफ्लाई को ऐसा निकलता हुआ दिखता है ना तो वांगलिंग चलता है तो अपने फ्लैग को एक्टिवेट करता है और बहुत सारे ड्रैगनों से रेड बटरफ्लाई के ऊपर हमला कर देता है। अब रेड बटरफ्लाई को ये ड्रैगन मार पाएंगे या फिर नहीं ये तो अब आपको मेरी नोवेल की वीडियो में जानने को मिलेगा जो कि कल शाम को आ जाएगी। खैर कोई नहीं, मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर।